कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने कोची मेट्रो फेज 2 के एलिवेटेड सेक्शन पर बैलेस्टलेस ट्रैक बनाने का काम टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग को दे दिया है। ये लाइन कलूर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर कक्कनार के इंफोपार्क 2 तक जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 130 करोड़ रुपए है। मतलब कोची वाले अब ट्रैफिक में फंसने के बजाय मेट्रो में बैठकर आराम से रील स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि भारत में प्रोडक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही समय पर मीम भेजना। उधर पुणे मेट्रो के स्वरगेट से कटराज एक्सटेंशन पर पहली सेगमेंट कास्टिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब प्रोजेक्ट अब जल्द शुरू होगा। वाले फेज से निकलकर अच्छा सच में बन भी रहा है, वाले फेज में पहुंच गया है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है? लोग बोले अरे भाई इस बार तो सच में काम चालू है। बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का कुछ हिस्सा मिड अगस्त तक शुरू हो सकता है। कलेना अग्रहारा से तवरकरे तक टेस्टिंग और अप्रूवल्स लगभग आखिरी स्टेज में है। वैसे बेंगलुरु में मेट्रो इतनी जरूरी है कि वहां लोग गूगल मैप्स नहीं डेस्टिनी पर भरोसा करके निकलते हैं। दिल्ली में मुकुंदपुर डिपो के पास की जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने की मंजूरी मिल गई है, जिसकी कीमत करीब 238 करोड़ रुपए है। यहाँ अपकमिंग फेज 4 कॉरिडोर्स के लिए नया डिपो बनेगा। दिल्ली मेट्रो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि लगता है एक दिन लोग पूछेंगे भाई घर कहाँ है, और जवाब आएगा येलो लाइन से 2 स्टेशन आगे। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की केराई ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए 153 एयर कंडीशन ब्रॉड गेज मेट्रो टाइप कोचेस बनाने का। इसकी कीमत लगभग 1513 करोड़ रुपए है और अगले 18 महीनों में डिलीवरी होगी। एयर कंडीशन कोचेस सुनकर बैंगलोर वालों की आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि वहां बाहर निकलते ही ट्रैफिक और वेदर दोनों सरप्राइज दे देते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अहमदाबाद से धुलेरा तक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। करीब 20,667 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से अहमदाबाद धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, आने वाला धुलेरा एयरपोर्ट और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 15 एडवांस ड्राइवलेस ट्रेन सेट्स का टेंडर निकाला है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। अब ट्रेन खुद चलेगी, मतलब फ्यूचर में लेट होने पर ड्राइवर नहीं आया वाला बहाना भी खत्म। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग को साउथ अफ्रीका की ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनी से 2235 फ्रेट वैगन्स और 30 डीजल लोकोमोटिव्स का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत करीब 4045 करोड़ रुपए है। इंडियन कंपनीज अब विदेशों में भी बिजनेस कर रही हैं और हम अभी तक ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते वक्त कूपन ढूंढ रहे हैं। कर्नाटका को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव स्कीम के तहत 1243 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स की मंजूरी मिली है। इसके लिए 123 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब चार्जिंग स्टेशन इतने बढ़ जाएंगे कि लोग पूछेंगे पेट्रोल पंप किधर है, और बच्चे बोलेंगे वो म्यूजियम के पास। कोलकाता मेट्रो ब्लू लाइन पर बड़ा अपग्रेड होने वाला है। करीब 671 करोड़ रुपए से पावर सप्लाई सिस्टम सुधारा जाएगा। पुराना सिग्नलिंग सिस्टम हटाकर नया कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा और कवि सुभाष स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। कोलकाता मेट्रो इतनी पुरानी और आइकॉनिक है कि वहां ट्रेन नहीं नॉस्टैल्जिया चलता है। कोलकाता मेट्रो ऑरेंज लाइन के चिंगरीघटा सेक्शन पर कंस्ट्रक्शन 15 मई से फिर शुरू होगा। ये सेक्शन न्यू गारिया, सेक्टर 5 और एयरपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। इंडिया में किसी प्रोजेक्ट का काम फिर शुरू होना भी सेलिब्रेशन जैसा लगता है। लोग मिठाई बांटने को तैयार हो जाते हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स लगाने का टेंडर निकाला है, जिसकी कीमत करीब 109 करोड़ रुपए है। एस्केलेटर बंद हो जाए तो इंडियंस उसको भी स्टेयर्स की तरह यूज कर लेते हैं। हमारे देश में जुगाड़ एक इमोशन है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें कन्हाई, इस्लामपुर और बसे विलेजेस की जमीन ली जाएगी। गुरुग्राम में मेट्रो का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। सेंटर सरकार वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है। करीब 35,000 करोड़ रुपए का ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जोड़ेगा। यूनियन कैबिनेट ने नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर GMR के साथ होगा। अब हर शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहता है, क्योंकि स्टेटस सिंबल पहले मॉल था, अब एयरपोर्ट है। महाराष्ट्र सरकार ने गडचिरोली के प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंडिया में एयरपोर्ट्स इतनी तेजी से बन रहे हैं कि लगता है फ्यूचर में लोग ऑटो नहीं सीधे फ्लाइट पकड़कर मार्केट जाएंगे। इंडियन रेलवेज ने पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के मेजर कॉरिडोर्स पर कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 362 करोड़ रुपए है। कवच सिस्टम ट्रेन को टक्कर से बचाएगा, यानी अब इंडियन मॉम्स की तरह टेक्नोलॉजी भी बोलेगी धीरे चलो। प्राइम मिनिस्टर जी ने हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा। इसमें जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया, वारंगल का प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन अपैरल पार्क, काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मलकापुर टर्मिनल प्रोजेक्ट और सिंधु हॉस्पिटल शामिल हैं। हैदराबाद अभी ऐसा सिटी बन चुका है जहां एक तरफ बिरयानी फेमस है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा।
ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है, जो खास है, जो खास है।